जो बच्चे लोग अपसेंट करते हो आओ। तो छोटा सा काम का बाद जो लिखवाए थे उस काम के बाद पे हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है। टॉपिक का नाम एसोसिएटेड एंगल ही कंटिन्यू चल रहा है, पार्ट 3। पवन सर के जैसे नमस्ते सबको, है ना। नमस्ते। आ जा, पवन सर हर वीडियो में बोलते नमस्ते। काम का बाद में क्या लिखवाए थे कि साइन ऑफ माइनस थीटा, आंसर माइनस साइन थीटा, ठीक है। दूसरा उसके बाद टैन ऑफ माइनस थीटा, आंसर माइनस टैन थीटा, ठीक है। और इसी टाइप से सेक ऑफ माइनस थीटा कितना हो जाएगा बताना, कितना हो जाएगा सेक थीटा। अब बोल तो, अब बोल, अब माइनस कॉसेक थीटा। अच्छा अच्छा, इसी टाइप से कॉट ऑफ माइनस थीटा, माइनस कॉट थीटा। अच्छा क्या लिखे बोल तो, क्या लिखे, कॉस ऑफ माइनस थीटा, माइनस को खा जाता है ना। और उसके बाद क्या करता है, यहाँ पर भी माइनस को, सबसे भूखा इंसान है ये लोग। देखो रीजन क्या है, रीजन समझना था कि सर ये माइनस थीटा, दो एंगल बताए थे, दो टाइप का एंगल बताए थे, कौन कौन सा रोनित बोल, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। पॉजिटिव क्या बोले थे, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन को क्या बोलेंगे पॉजिटिव, और क्लॉकवाइज रोटेशन को नेगेटिव। क्लॉकवाइज मतलब घड़ी का काटा ये 12 बज रहा है, ये 3 बज रहा है, तो ऐसे घूमता है या ऐसे घूमता है, ऐसे। तो 3 से मान लेते हैं हम 4 बजा दिए, 3 से कितना बजा, ये 3 होता है, ये 4, मतलब ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ठीक है। ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई नेगेटिव वाई। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इनिशियल रे ये हुआ, इनिशियल रे से यहां से हम लोग एंगल लिए थीटा, जैसे एंगल थीटा लिए तो ये थीटा नहीं होगा, बिकॉज नेगेटिव डायरेक्शन में तो ये क्या कहलाएगा माइनस। बोलो हाँ यार, इस पॉइंट से हम लोग, इस पॉइंट से ये आया निष्कर्ष, निष्कर्ष नहीं आया ना। अच्छा यहां से ये जैसे ही अपलोड करेंगे, अपलोड कर देते हैं यहाँ पे, बता परपेंडिकुलर ड्रॉ किए कितना हो जाए बताओ। ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करते ये वाला पॉइंट को इस माइनस थीटा के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर, और ये बेस। अच्छा सीधी सी बात है, सुनना ध्यान से। यहाँ पे ये जो एंगल होगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, जैसे ही अपने कॉस माइनस थीटा लिए, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस का वैल्यू क्या होता है, नेगेटिव और पॉजिटिव, इसीलिए पॉजिटिव हुआ है क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव एंगल ले रहे हो। सेक ऑफ माइनस थीटा कुछ भी रहे ये पोर्शन क्या आएगा, बाकी बात फोर्थ क्वाड्रेंट में क्लियर है। फोर्थ क्वाड्रेंट में बिकॉज कॉस थीटा सेक थीटा नेगेटिव होता है, चाहे एंगल नेगेटिव का ले ले कोई दिक्कत नहीं, उससे कोई बदलाव नहीं होने वाला। बोल अब। अच्छा दूसरे तरीके से अब सोचो, दूसरे तरीके से दिखाते हैं। मान लेते हैं फॉर एग्जांपल के तौर पे, ठीक है। आ जाओ यहाँ पे ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन y का वैल्यू क्या है, y का वैल्यू क्या है जल्दी बताओ, x का वैल्यू क्या है। अच्छा कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, x कोऑर्डिनेट, कौन सा कोऑर्डिनेट, कौन सा कोऑर्डिनेट, cos थीटा इक्वल टू x कोऑर्डिनेट बाय रेडियस। बोलो हाँ या ना, x का वैल्यू क्या है, और r क्या होता है, r ऑलवेज पॉजिटिव भाई, तो x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, r पॉजिटिव, आंसर विल बी पॉजिटिव। वेट sin थीटा, y कोऑर्डिनेट बाय r, भाई इधर नीचे वाला जो पॉइंट होगा ये वाला लेंथ, y का वैल्यू नेगेटिव और पॉजिटिव, नेगेटिव बाय r का वैल्यू पॉजिटिव, आंसर क्या आएगा। हर एक तरीके से समझाए, समझ में आएगा नहीं आया, क्लियर है अब क्लियर है। आगे चले क्वेश्चन की तरफ में चले। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन क्या करवाए थे उस पर बात करो, लास्ट क्वेश्चन लिखवाए थे उस क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। कितना वुड लेके आना है आपको, अरे कितना मार्क्स लेके आना है, 200 में कितना, कम 200 में 200, अरे वाह जियो, कम से कम इतना तो कॉन्फिडेंस चाहिए। इनटू कॉस आयुसी, ठीक है 200 में 200, देखिए कॉस ए कॉस सी माइनस में, ठीक है कृष्णा। अरे नीट देना है, तुम दो ना नीट, हम क्या बोले, वेब जी दे दोगे तो क्या हो जाएगा, साइड इफेक्ट हो जाएगा। दिस वन इक्वल टू, दिलाएंगे, मैथ लिए हो ना तो हम दिलाएंगे जरूर। आज अल्टीमेटली तुमको इंजीनियरिंग करवाएंगे। cos a cos c प्लस cos a प्लस बी cos b प्लस सी, यहाँ पे cos a cos c माइनस sin a प्लस बी इंटू cos b प्लस सी। इसमें क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था, ए बी सी आर दी एंगल ऑफ ट्राइंगल। तो यहाँ से हम लोग को पता है कि एंगल ऑफ ट्राइंगल बोला तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू कितना 180। तो ए प्लस बी इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो भैया 180 डिग्री माइनस में सी, और फिर बी प्लस सी क्या लिख सकते हो भैया 180 डिग्री माइनस।
180 डिग्री माइनस ए। अच्छा 180 डिग्री माइनस सी कौन सा क्वाड्रेंट बताएंगे? सेकेंड क्वाड्रेंट। 180 डिग्री माइनस सी कौन सा क्वाड्रेंट बताएंगे? सेकेंड क्वाड्रेंट, क्योंकि 180 डिग्री में से एक्यूट एंगल माइनस करो सेकेंड क्वाड्रेंट में ही आएगा। 180 मतलब दिस वन ना, 180 माइनस ए माइनस बी सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है? साइन पॉजिटिव। कॉस क्या होगा? नेगेटिव। मतलब आपको कहीं पर भी कुछ ऐसा देखने को मिल जाए 180 डिग्री माइनस में थीटा, तो तुरंत आंसर क्या बोलेंगे? तुरंत आंसर क्या बोलेंगे? साइन थीटा। साइन थीटा क्यों? क्योंकि 180 मतलब कितना? 2 इंटू 90 है। अच्छा कहीं पर भी लिखने को मिल जाए tan 180 डिग्री माइनस में थीटा, क्या बोलेंगे? हाँ माइनस में tan थीटा, एकदम सही। कॉस में 180 डिग्री माइनस थीटा, क्या बोलेंगे? माइनस में कॉस थीटा। अच्छा कॉसेक में मिल जाए, कॉसेक में मिल जाए 180 डिग्री माइनस थीटा, कितना हो जाए बताना? कॉसेक थीटा, करेक्ट। अच्छा देखिए देखिए तुम लोगों में कितना दम है। ये बता कॉट 180 डिग्री माइनस थीटा बता दोगे? अच्छा मतलब समझ गए तुम लोग। अच्छा इसका मतलब यहाँ पे यदि ऐसे लिख जाए तो 180 डिग्री माइनस में, अच्छा ये सब सारा बता दोगे। एक और दे देते हैं, लीजिए cos 360 डिग्री माइनस में थीटा। आंसर क्या? क्यों? क्योंकि 360 माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में cos का वैल्यू 360 मतलब 4 इंटू 90, तो इतना नहीं देखना है भाई, बस 360 माइनस थीटा, आंसर cos थीटा। अच्छा tan ऑफ 360 माइनस थीटा, बोल अब साइन ऑफ 360 माइनस थीटा, कॉट ऑफ 360 माइनस थीटा, कॉसेक ऑफ 360 माइनस थीटा। क्लियर है यहाँ तक? चलते क्वेश्चन पे अब। इधर इधर ध्यान से, तो ये cos a रहने दिए, cos c रहने दिए, ध्यान सुनना। प्लस में cos a प्लस b को क्या लिख सकते हैं? 180 डिग्री माइनस में c, और cos b प्लस c को 180 डिग्री माइनस में a। बोलो हाँ या ना? डिवाइडेड बाय ये कितना बताना? cos a cos c, यहाँ पे कितना लिखा? माइनस में साइन 180 डिग्री। क्यों क्यों कौन सा? हाँ ये साइन था, देख लेना एक बार, ठीक है यहाँ पे। अब बाकी बात सही है। ये 180 डिग्री माइनस में सी, और यहाँ पे cos 180 डिग्री माइनस में ए। ध्यान से बच्चा लोग यहाँ पे देखेंगे, cos a cos c, ये इसका वैल्यू कितना होगा बताना? माइनस में cos c, इसका वैल्यू माइनस में cos a, ये पूरा वैल्यू कितना हो रहा है बताना? cos a sin c, ये माइनस कितना बताना? माइनस में साइन सी, ओहो प्लस में ना 180 डिग्री माइनस सी, साइन सी पॉजिटिव में, ये वाला वैल्यू माइनस में कितना जो बताना? कॉस। चला जाए आगे, तो ये वैल्यू कितना जो बताना? कॉस ए कॉस सी, कहाँ पे? इतना गलती कैसे हो रहा भैया? अब ठीक है, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। अरे हड़ताल करना चाहिए था। अब देखो कॉस ए कॉस सी, ये कितना जो बताना? कॉस ए साइन सी, इधर बच्चा माइनस और माइनस प्लस, साइन सी कॉस ए, पूरा फाइनल कितना आ रहा है बच्चा? 2 कॉस ए कॉस सी, और इधर इधर 2 कॉस ए साइन सी, ठीक है। इसके साथ ये कैंसिल, इसके साथ ये कैंसिल, कितना होगा बताना आंसर? ठीक है, ये प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इफ, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, इफ ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी, ठीक है, आर दी four angles taken in order, ठीक है, of a cyclic quadrilateral, ठीक है। प्रूव दैट क्या प्रूव करना है भैया? नंबर 1 tan ए प्लस में tan बी प्लस में tan सी प्लस में tan डी इज इक्वल टू 0। दूसरा क्वेश्चन,
कॉस 180 डिग्री माइनस में प्लस में कॉस 180 डिग्री प्लस में बी प्लस में कॉस 180 डिग्री प्लस में सी प्लस में साइन 90 डिग्री। अच्छा यहाँ पे माइनस भी गया, माइनस में साइन 90 डिग्री प्लस में डी इज इक्वल टू 0। ठीक है, नंबर 3 कॉस ए प्लस में कॉस बी, पहले क्वेश्चन लिखेंगे ठीक है, प्लस में कॉस सी प्लस में कॉस डी इज इक्वल टू 0। ठीक है, नंबर में 4 tan ए प्लस में बी प्लस में tan सी प्लस में डी इज इक्वल टू 0। इतना सारा क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से जानने से पहले हम लोग इस स्टेटमेंट का मतलब समझते हैं। क्या लिखा हुआ है, ए बी सी डी आर दी 4 एंगल्स टेकन इन द साइक्लिक ऑर्डर। ठीक है ना, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ना, टेकन इन ऑर्डर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मतलब क्या होता है, सोचो कि कोई एक सर्कल के अंदर में कोई एक क्वाड्रिलेटरल रहता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। बोलो हाँ या ना। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का एक खासियत होता है, यदि इसका नाम ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी, इसका नाम डी है, तो ये पता होता है कि ये एंगल और ये एंगल को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 180 डिग्री। करेक्ट, ये पढ़े होगे आप लोग क्लास 10 में शायद। अच्छा, एंगल बी प्लस में एंगल डी इक्वल टू कितना, 180 डिग्री। अब क्वेश्चन अराइज होता है कैसे, सुना ध्यान से, कैसे हो रहा है इस पे बात कर ही लेते हैं। तो कैसे हो रहा है, किसको किसको पता है, किसको किसको पता है कि ये 180 कैसे हो रहा है, किसको किसको पता है, किसी को पता है? सेमी सर्कल के अंदर जो एंगल होता है 90 डिग्री होता है, और सेमी सर्कल बनता है। अच्छा, मान लेते हैं कि ये सेंटर हुआ, ठीक है, क्लियर है। ये क्या लग रहा है तुम्हारा सेमी सर्कल है, कोई जरूरी है? अच्छा सुन ध्यान से, इस एंगल सुनो ध्यान से, ये 180 कैसे होगा, ये 180 लग रहा है, डायमीटर लिए हम, रेडियस लिए, ध्यान से सुन, सेंटर पे बना हुआ कोण इस कोण का डबल होगा, बोल हाँ या ना। तो ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल सुन y, तो ये वाला एंगल 2y, तो ये वाला, अब कहानी ये हो रहा है कि 2y प्लस में 2x इज इक्वल टू कितना, 360। तो x प्लस में y इज इक्वल टू, ये x ये y, समझ में आया? तो ये दोनों एंगल का जोड़ कितना हो रहा है, 180। तो सिमिलर वे से ये एंगल और ये वाला एंगल को जोड़ेंगे तो कितना होगा। अब चलते क्वेश्चन में, समझ में आ गया? तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में कभी भी कोई साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो उसका अपोजिट एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है, 180 होता है। कितना होता है, 180। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करने। लिखा हुआ पहला क्वेश्चन कितना लिखा बताना, tan a प्लस में कितना, tan b प्लस में कितना, tan c प्लस में कितना, tan d। अब सुनो ध्यान से, ये नहीं सुनेंगे ध्यान से, a के साथ किसका रिलेशन है, a के साथ किसका रिलेशन, c का, और b के साथ, या तो a और b को छोड़ दीजिए, c और d को चेंज कीजिए, चाहे c और d को छोड़ दीजिए, a और b को चेंज कीजिए। ये नहीं कि इसको भी चेंज किए, इसको भी चेंज किए, इसको भी चेंज किए, इसको भी चेंज, बुरा फिर फिर से वही आ जाएगा। तो 2 को रहने देंगे और 2 को चेंज करेंगे, tan a प्लस में tan b, भैया यहाँ पे tan c, c के जगह पे क्या लिखेंगे, 180 डिग्री माइनस में, बोलो हाँ या ना। और ये tan d के जगह पे क्या लिखेंगे, tan 180 डिग्री माइनस b। बाकी बात समझदार हो आप लोग, बोलो हाँ यार। तो ये वाला वैल्यू tan है, देखो बकवास क्वेश्चन है कि नहीं, आपको समझ में आएगा तो ये सब बकवास लगे। इसका मतलब प्रोबोनो तो बोल तो बाबू क्यों अच्छी 180 डिग्री माइनस, तू प्रोबोनो तो है बोल। ठीक है, आंसर कितना हो जाएगा, माइनस में tan b। समझ में आया सबको, जिनको नहीं समझ में आया वो बोले। देखो बाबू 180 डिग्री माइनस ये है, मतलब 2 इंटू 90 सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में tan का वैल्यू नेगेटिव, 2 है मतलब इवेन है, तो इवेन का tan ऐसे। क्लियर है मोहित, क्लियर है? ये देखिए स्वाहा, धुआं धुआं हो गया ये सब, आंसर कितना हो गया, 0। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बना के दिखाएंगे। 3 1 बना दिए, 3 नंबर जल्दी से बना दिखाएं, 3 नंबर दिखाओ तब, और क्या देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा बताना, cos 180 डिग्री माइनस में प्लस में कितना, cos 180 डिग्री प्लस में b। नेक्स्ट सुनना ध्यान से, यहाँ पे
कॉस 180 डिग्री प्लस में सी दिख रहा है, फिर कितना हो जाएगा माइनस में साइन 90 डिग्री प्लस में डी, यही है ना। देखो LHS ले लेते हैं, तो यहाँ पे कोई बताएंगे कि cos 180 माइनस ए मतलब कितना हो जाएगा, माइनस में cos ए, अच्छा cos 180 डिग्री प्लस में बी, फिर से माइनस में cos बी, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में हो रहा है। 180 कौन सा क्वाड्रेंट, 180 माइनस ए सेकेंड, 180 प्लस में बी थर्ड, दोनों जगह नेगेटिव, 180 डिग्री प्लस में सी माइनस में cos सी, चलेगा। यहाँ पे माइनस में देखो तो 1 इंटू 90 ऑड हो जा रहा है ना, तो साइन का बदल गया कॉस में, साइन कॉस डी, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू पॉजिटिव। अब कहानी सुनो, दो टो को रहने देंगे, दो टो को रहने देते और दो को चेंज करते, करेक्ट। माइनस कॉस सी की जगह पे क्या लिख देंगे बताना, 180 डिग्री माइनस में सी, बोलो हाँ यार, इस सी को क्या लिख दिए 180 डिग्री माइनस में सी, समझ में आया कि नहीं आया, क्यों माइनस में, ओ यहाँ पे ना ए सी के जगह, ठीक है ना, क्योंकि हम लोग को पता है ए बी सी डी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, मतलब ए प्लस सी का वैल्यू किसके बराबर, 180 डिग्री के बराबर, और बी प्लस डी का वैल्यू किसके बराबर, 180 डिग्री के बराबर, करेक्ट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। माइनस में कॉस डी, डी का वैल्यू कितना बताएंगे, डी का वैल्यू कितना है 180 डिग्री माइनस में बी। अब यहाँ का वैल्यू देखेंगे, माइनस में कॉस ए माइनस में कॉस बी, ठीक है, माइनस कॉस 180 माइनस ए, कौन सा क्वाड्रेंट, फिर से सेकंड, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस का वैल्यू नेगेटिव, माइनस में कॉस ए, ठीक है, माइनस में यहाँ पे कॉस 180 डिग्री माइनस बी कितना होता है बताना, माइनस में कॉस बी। समझ में आ रहा है बच्चा लोग, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो ये वाला वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस में कॉस ए माइनस में कॉस का बी, माइनस माइनस प्लस में कॉस ए प्लस में कॉस बी, इसके साथ ये कैंसिल, इसके साथ ये कैंसिल, आंसर विल बी जीरो। आंसर कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। आइए tan ए प्लस में बी प्लस में tan में सी प्लस में डी, ठीक है, सी को बदल दो ए में और डी को बदल दो बी में, करेक्ट। तो यहाँ पे देखो tan, ध्यान से सुनो, सी के जगह पे क्या लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस में, और डी के जगह पे 180 डिग्री माइनस में बी, बोलो समझे कि नहीं समझे। तो इसके जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan ए प्लस बी, समझ में आ रहा है, प्लस में इसको tan क्या लिख सकते हैं बताना, 180 180 360, समझ में आ रहा है, माइनस ए माइनस बी कितना होता है बताना, माइनस कॉमन ले लेंगे ए प्लस बी। अब बताओ, थोड़ा देर पहले बताए थे ना, tan 360 माइनस ए प्लस बी को थीटा समझो, तो tan 360 माइनस में थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट 360, कौन सा क्वाड्रेंट, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में tan का वैल्यू ये हो गया, तो ये कितना होता है बताना, tan ए प्लस में बी माइनस में tan ए प्लस में बी, करेक्ट। यहाँ पे कैंसिल आउट, इक्वल टू जीरो, इक्वल टू जीरो। फॉर अ पेंटागन, देखो हाँ, फॉर अ पेंटागन एंगल्स आर पेंटागन है, ठीक है, जैसे क्वाड्रिलेटरल था, क्वाड्रिलेटरल में कितना साइड्स होते हैं, चार, तो पेंटागन में कितना होगा, 5 साइड। लिखो फॉर अ पेंटागन एंगल्स आर थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 थीटा 4 एंड थीटा 5 रिस्पेक्टिवली, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। फाइंड द वैल्यू ऑफ ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्वेश्चन लिखेंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा 1 प्लस में थीटा 2 बाई साइन, सुना ध्यान से, थीटा 1 प्लस में थीटा 2 प्लस में थीटा, ओ सॉरी थीटा 3, एक सेकंड थीटा 3 थीटा 4 थीटा 5, ठीक है, प्लस में साइन ऑफ थीटा 1 प्लस में थीटा 2 प्लस में थीटा 3 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ थीटा 4 प्लस का थीटा 5। समझ में आया कहानी, एक सेकंड और लिख लेना, वेयर थीटा 1 इज लेस देन थीटा 2, वेयर लेस देन थीटा 3
लेस देन थीटा 4 लेस देन थीटा 5, मतलब सबसे बड़ा एंगल कौन सा है? थीटा 5। ठीक है, इसका वैल्यू बता रहा है, अगर कितना आएगा 540। बाकी बात आपके हाथ में, सब कुछ बन सकता है। अब बना के दिखाओ। चल बोला था वो नहीं, चल अब जो दिए हैं वो उसको बना। सुना ध्यान से, क्या पता चल गया कि थीटा 1 प्लस में थीटा 2 प्लस में थीटा 3 प्लस में थीटा 4 प्लस में थीटा 5, ये सबका मतलब कितना हो गया? 540, करेक्ट, यही तो। अच्छा, तो इसका मतलब सुनना ध्यान से, थीटा 1 प्लस में थीटा 2, थीटा 1 प्लस में थीटा 2, या समझो ऐसे ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, थीटा 3 थीटा 4 प्लस में थीटा 5 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो? 540 डिग्री माइनस में थीटा 1 प्लस में थीटा 2। बोलो हाँ या ना? लिख सकते कि नहीं लिख सकते? तो इसके जगह पे हम अप्लाई कर देंगे ये वाला वैल्यू, छोटा सा बात। नेक्स्ट सुनो ध्यान से, इसी टाइप से थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3, बिकॉज हम लोग को पता है थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 थीटा 4 थीटा 5 का वैल्यू किसके बराबर? 540 के बराबर। तो भैया यहाँ पे थीटा 1 प्लस में थीटा 2 प्लस में थीटा 3 का वैल्यू किसके बराबर? 540 डिग्री माइनस में कितना? थीटा 4 प्लस में थीटा 5। बोलो हाँ या ना? बोलो छोटा छोटा बात समझ में आए कि नहीं? क्योंकि पांचों एंगल को जोड़ने के बाद 540 है, तो 3 एंगल रहने दिए, 2 एंगल उधर लेके चलेंगे जो जरूरत है। तो इस क्वेश्चन में हम लोग क्या लिखेंगे? इस क्वेश्चन में हम लोग क्या लिखेंगे? देखो ये हो गया साइन थीटा 1 प्लस में थीटा 2, और यहाँ पे बच्चा लोग बताएंगे क्या लिखेंगे? कितना बताना? यहाँ पे साइन जल्दी बता दो कितना? 540 माइनस में कितना? थीटा 1 प्लस में थीटा 2, इसको एक अलग ब्रैकेट में रखते हैं। 540 मतलब ध्यान सुनना, 540 मतलब साइन 540 ना, मतलब 6 इंटू 90 माइनस में ए सपोज मान लेते हैं, ए कौन सा क्वाड्रेंट सर? 6 बार 90 कितना? 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार, सेकंड क्वाड्रेंट में इसका वैल्यू क्या होता है? तो ये वाला वैल्यू कितना मिलेगा? साइन थीटा माइनस थीटा प्लस में थीटा 2, और इसका आंसर कितना होगा? साइन थीटा 1 प्लस में थीटा 2 ही आएगा। बोलो हाँ या ना? समझ में आया? क्लियर है या नहीं? क्यों सर? क्योंकि इवन था तो साइन का साइन, सेकंड क्वाड्रेंट में तो कोई भी चेंजेस नहीं होगा, ना तो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव तो होगा ही नहीं। यहाँ पे सिमिलर वे पे इस पे देखते हैं, तो इसके जगह पे हम लोग लिखेंगे साइन थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 की जगह पे क्या लिखेंगे बताना? 540 डिग्री माइनस में थीटा 4 प्लस में थीटा 5। क्लियर है? बाय ये कितना हो जाएगा? साइन थीटा 4 प्लस में थीटा 5। ये वाला वैल्यू देखना ध्यान से, तो ये वाला वैल्यू ऊपर में क्या लिखेंगे? साइन थीटा 4 प्लस में थीटा 5, इधर का वैल्यू साइन थीटा 4 प्लस में थीटा 5। तो ये इसके साथ कैंसिल, ये इसके साथ कैंसिल, आंसर 1 प्लस 1। अच्छा क्वेश्चन था, तो ट्रिक कौन सा था? सम ऑफ इंटरनल एंगल ऑफ पॉलीगन का फॉर्मूला, वो आपको आता है? ये बनाने में कोई दिक्कत नहीं। हाँ साइन में मतलब जो 90 माइनस ए है, हाँ। तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाइक करेगा। हाँ तो सर थीटा 1 प्लस थीटा 2 90 से ज्यादा है? नहीं, एक्यूट एंगल है वो सब सारे के सारे एक्यूट एंगल है। नहीं हो सकता है, लेकिन ये सब जो जितने भी सारे होंगे वो सारा लाई करेगा किसमें? दो तो जो एंगल होगा थीटा 1 प्लस थीटा 2, इससे छोटा ही होना पड़ेगा, इसलिए तो वो कंडीशन दिया फॉलो करेगा वो सब। ठीक है, 90 से छोटा ही होगा। कितना डिग्री? डिग्री वाला काम डिग्री में, रेडियन वाला काम रेडियन में। आइए एक क्वेश्चन दे रहे, इसको सॉल्व करके दिखाएंगे। अब सारा काम हम लोग रेडियन वाला करेंगे। ठीक है, बहुत सारे टाइम से हम लोग डिग्री वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। क्वेश्चन लिखा हुआ है 3 ब्रैकेट के अंदर में साइन टू द पावर 4 3 पाई बाई 2 माइनस में थीटा, ठीक है, प्लस में साइन टू द पावर 4, ठीक है, 3 पाई प्लस में थीटा, ठीक है, ये क्लोज हो गया, माइनस में 2, ठीक है, साइन टू द पावर 6 पाई बाई 2 प्लस में थीटा, ठीक है, प्लस में साइन टू द पावर 6 5 पाई प्लस माइनस में थीटा। इसका वैल्यू चाहिए, इसका वैल्यू चाहिए। अब सारा का सारा काम हम लोग रेडियन में करेंगे। आ जाओ बच्चा लोग, जिनसे बन गया बहुत अच्छी बात है, जिनसे नहीं बना वो देखेंगे, उसके बाद ये मत बोलना ओ सर
ऐसे बनता क्या? ये वर्ड नहीं चाहिए। आइए देखते हैं, साइन 3 पाई/2 माइनस में थीटा और इसका होल टू दी पावर 4, क्योंकि यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत? ये साइन 3 पाई प्लस में थीटा, इसका होल टू दी पावर 4 लिखा जा सकता है, माइनस में 2। ये साइन पाई/2 प्लस में थीटा ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे पावर में 6 लिखा जा सकता है, सत्यम। ये 5 पाई माइनस में थीटा, इसका पावर में 6 लिखा जा सकता है यहाँ पे। रोनित समझ में आ रहा है बच्चा? 3 पाई/2 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट? थर्ड क्वाड्रेंट बच्चा, थर्ड क्वाड्रेंट। कौन सा? पाई/2 मतलब 90 ना, तो 3 पाई/2 दिमाग में 90 समझ, क्या दिक्कत है? 3 इंटू 90 माइनस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू ऑड है या इवन है? तो साइन किस में बदल गया? कॉस थीटा पावर में 4। बोलो समझे कि नहीं समझे? समझ में आया? अच्छा यहाँ पे सुनो ध्यान से, 3 पाई प्लस थीटा कौन सा? 3 पाई, ऑड पाई ना, ऑड पाई कहाँ पे? यहाँ पे। अरे भाई इसको बोलते थे इवन पाई, इसको बोलते थे ऑड पाई प्लस थीटा। फिर से कौन सा क्वाड्रेंट? थर्ड क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू। अच्छा एक्स एक्सिस से अप एंड डाउन करेगा तो नो चेंज, तो भैया 3 पाई है ना, तो साइन का साइन, थीटा का पावर में 4। बोलो हाँ या ना? कोई दिक्कत किसी को? किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ। नेक्स्ट, माइनस में 2। जिनको नहीं समझ में आता है क्लास के बाद समझ ले, उसके बाद घर जाए, लेकिन क्लियर करके जाए कि यहाँ पे इस टॉपिक में हमको समझ में नहीं आया। ठीक है, आ जाओ इसमें। पाई/2 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट? सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू ऑड है ना, तो किस में बदल जाएगा? कॉस थीटा का पावर में 6 प्लस में। फिर से यहाँ पे साइन 5 पाई माइनस थीटा। 5 पाई कहाँ पे? ऑड नंबर ऑफ पाई, यहाँ पे माइनस थीटा ऊपर की तरफ, क्लॉकवाइज ना, माइनस मतलब क्लॉकवाइज। कौन सा? सेकेंड। सेकेंड में साइन का वैल्यू पॉजिटिव। अच्छा 5 पाई एक्स एक्सिस से ऊपर नीचे जा रहा है, तो ये चेंज नहीं होगा, साइन थीटा ही रहेगा पावर में 6। अब देखो तुम लोग का ना फॉर्मूला लिखवाए होंगे, हाँ या ना? ऐसे नहीं लिखवाए बड़ा बड़ा क्वेश्चन के लिए। ये कितना होता है बताना? साइन टू दी पावर 4 थीटा प्लस में कॉस टू दी पावर 4 थीटा लिख दो, क्योंकि माइनस का पावर में 4 है तो पॉजिटिव में ही आएगा, माइनस का पावर में 4 है पॉजिटिव में भी आएगा। कोई दिक्कत? माइनस में 2 यहाँ पे, साइन टू दी पावर कितना? 6 थीटा। और ये भाई ऐसे नहीं पढ़ाए हम आप लोगों को, ऐसे नहीं पढ़ाए। इसका 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और ये माइनस में 2, 1 माइनस में 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। बोलो हाँ या ना? हाँ या ना? अब ये मत पूछना कि कहाँ से आया, नहीं तो हम भी दौड़ा के मारना स्टार्ट करेंगे। 3 माइनस में 6 साइन स्क्वायर थीटा, निधि समझ में आ रहा है? और ये माइनस में 2 प्लस में 6 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये कैंसिल। हाँ बाबू हाँ, तुम लोग तो तेज हो गए। क्लियर है? समझ में आया क्या? मोहित बोल, कहाँ पे नहीं समझ में? बच्चा बोलना, कहाँ नहीं समझ में? कहाँ पे नहीं समझ में? बोलो, मारेंगे बस। फाइंड दी सम टू एन टर्म्स। देखिए कितने सारे बच्चे लोग जवाब दे पाएंगे। फाइंड दी सम टू एन टर्म्स। ठीक है, ठीक है, लिखा हुआ है क्वेश्चन में, लिखा हुआ है साइन थीटा प्लस में साइन पाई प्लस थीटा प्लस में साइन 2 पाई प्लस में थीटा प्लस में साइन 3 पाई प्लस थीटा प्लस में साइन, ठीक है, 4 पाई प्लस थीटा, इस टाइप से डॉट 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 अप टू एन टर्म। अप टू कहाँ तक? एन टर्म्स तक है। जल्दी से ये तो हमको भी नहीं पता। हाँ प्लस माइनस का क्या है? 0 नहीं आएगा सर, आएगा एक 0 आएगा, दूसरा क्या आएगा ये बताते हैं। दो आंसर आएगा, आ जाओ देखते हैं चलो, सुनेंगे ध्यान से। 2 आंसर आएगा,
सुनेंगे ध्यान से बच्चा लोग। फिर से हम लोग चलते हैं, याद कीजिए। यहाँ पे होता था इवन पाई, यहाँ पे होता था इवन पाई। से ऊपर नीचे करने से कोई चेंजेस नहीं होता था, ऑड पाई से ऊपर नीचे करने से। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आर पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में, थर्ड में और फोर्थ। बस इतना ही चाहिए। साइन थीटा देख रहा है यहाँ पे, ये साइन थीटा रहेगा। साइन पाई प्लस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट? थर्ड क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू क्या होता है? तो इसके जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे? माइनस में साइन थीटा। बोलो हाँ या ना? क्योंकि पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस से नीचे आ रहा, कोई चेंजेस नहीं। यहाँ पे 2 पाई प्लस थीटा, 2 पाई यहाँ पे, 2 पाई यहाँ पे प्लस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट? फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू पॉजिटिव, तो ये हो गया साइन थीटा। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आया? नेक्स्ट वाला वैल्यू कितना आ जाएगा? 3 पाई प्लस थीटा, 3 पाई यहाँ पे प्लस में थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में, ये कितना आएगा? नेगेटिव, माइनस में साइन थीटा। इसी टाइप से चलेगा, हाँ या ना? क्योंकि इवन है ऑड नंबर ऑफ पाई प्लस थीटा थर्ड में, इवन नंबर ऑफ पाई प्लस थीटा फर्स्ट में, तो थर्ड में नेगेटिव होगा, फर्स्ट में पॉजिटिव होगा। ऑड वाला वैल्यू थर्ड में जा रहा है, क्योंकि पाई प्लस थीटा, पाई मतलब 180 डिग्री प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू नेगेटिव होता है। क्लियर है या नहीं है? क्लियर हुआ? तो पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव, पाई मतलब 2 इंटू 90 डिग्री, और भी करेक्ट कर रहा हूँ। तो ये 2 इंटू 90 मतलब इवन है, नो चेंजेस होगा साइन थीटा का साइन थीटा। ये वाला वैल्यू साइन 2 पाई प्लस थीटा, 2 पाई यहाँ पे होता है इवन नंबर ऑफ पाई प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू पॉजिटिव होगा। ठीक है, और यहाँ पे साइन का साइन हो रहा है, क्योंकि एक्स एक्सिस से ऊपर नीचे बोलो जाए 2 पाई मतलब 360 डिग्री होता है। बोलो हाँ या ना? इसी टाइप से इस पे चलेंगे। ऑड नंबर ऑफ पाई फिर से थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव, इवन नंबर ऑफ पाई प्लस थीटा फिर से पॉजिटिव, और इस टाइप से चल रहा है। कहाँ तक? डॉट 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 हम लोग लिखेंगे अप टू एंड। अब सुना ध्यान से, यहाँ पे n दो सिचुएशन को लेके चलेगा। आइदर हो सकता है इवन हो सकता है और ऑड हो सकता है, हाँ या ना? इवन रहेगा मतलब 4 ठो रहेगा या 7, इवन रहेगा मतलब 2, या तो 2 ठो, या तो 4 ठो, या तो 6 ठो, या तो 10, या तो 20, या तो 100, या तो 1000, इवन नंबर ऑफ टर्म। और जैसे ही आपका इवन नंबर ऑफ टर्म रहता, सपोज 2 ठो रहता, कट जाता 0, 4 रहता कट जाता 0, 6 रहता कट जाता 0, तो इवन नंबर ऑफ टर्म से आंसर 0। ऑड नंबर ऑफ टर्म रहता, या तो 1 ठो रहता, या तो 3 ठो, या तो 5 ठो। 3 ठो रहता, 1 ठो रहता तो साइन थीटा, 3 ठो रहता तो आंसर क्या हो जाए? कट के साइन थीटा। 5 रहता तो आंसर 2 ठो आएगा, केवल 0 नहीं आएगा। क्योंकि बार बार कभी भी n आए तो समझ जाना है कि इवन पे भी डिपेंड करेगा और ऑड पे भी डिपेंड करेगा, इसलिए केवल एक आंसर नहीं बोलना है। वेरी गुड, हम cos क्यों बोल रहे थे? वेरी गुड, एकदम सही है। नेक्स्ट टाइम ऑफ prove that the value of, इसको सॉल्व करके दिखाओ। साइन क्यूब 2 पाई माइनस में थीटा, ठीक है, इंटू कॉस स्क्वायर 3 पाई बाई 2 प्लस में थीटा, इंटू कॉस क्यूब थीटा 2 पाई माइनस में थीटा बाई साइन क्यूब 2 पाई प्लस का थीटा, इंटू tan पाई माइनस में थीटा बाई कॉसेक स्क्वायर पाई माइनस में थीटा, सब में मल्टीप्लाई, हाँ, सेक स्क्वायर, ठीक है, पाई प्लस में थीटा बाई साइन थीटा। हो रहा है इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। थीटा से आज़ादी चाहिए भैया, किससे आज़ादी चाहिए? थीटा से। मतलब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर थीटा के टर्म में नहीं आएगा, मतलब साइन थीटा कॉस थीटा नहीं आएगा। 1 2 0 -1 -2 -3, थीटा को हटा नहीं देना, थीटा ऑटोमेटिक
हट जाएगा, ठीक है, हटा देना मुझे तो सॉल्व कर। छोटा छोटा बात करते हैं, आ जाओ। 2 पाई माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट? 2 पाई माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट? फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू नेगेटिव। थोड़ा सा ध्यान से सुनो, हम एक एक तो स्टेप को ध्यान से दिखा रहे हैं। 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा, ये सब स्क्वायर वगैरह है, देखो ध्यान से, ठीक है। आज देखो इधर इधर 2 पाई माइनस थीटा, इसका क्यूब, यहाँ पे साइन 2 पाई प्लस थीटा, इसका भी क्यूब है प्लस में। ओहो प्लस नहीं है भाई, मल्टीप्लाई। tan पाई माइनस में थीटा, और इसको कॉसेक स्क्वायर पाई माइनस में थीटा, इसका होल स्क्वायर, ठीक है, इनटू सेक ऑफ पाई प्लस में थीटा, इसका होल स्क्वायर, नीचे में साइन थीटा, सब कुछ मल्टीप्लाई। आइए देखते हैं। तो 2 पाई माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट? फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू नेगेटिव, तो माइनस का साइन थीटा, इसका क्यूब। 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा, एक सेकेंड, 3 पाई बाई 2 ऑड है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 मतलब कितना चेंज हो जाएगा, कॉस किस में बदलेगा? साइन में, साइन थीटा। वेट करें, कौन सा क्वाड्रेंट? 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस का वैल्यू पॉजिटिव ही होता है, यहाँ पे स्क्वायर। बोलो समझे कि नहीं समझे? इनटू 2 पाई माइनस थीटा, फिर से फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस का वैल्यू पॉजिटिव, अच्छा कॉस थीटा। समझ में आया? हाँ या ना बता दो यार, हाँ या ना। 2 पाई माइनस थीटा 360 है, 360 मतलब 4 इंटू 90। यहाँ पे ये बताइए कौन सा क्वाड्रेंट? फर्स्ट क्वाड्रेंट। 2 पाई प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट? फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू पॉजिटिव, 2 पाई मतलब साइन का साइन, यहाँ पे थीटा का क्यूब। समझ में आ रहा है? tan पाई माइनस थीटा मतलब माइनस में tan थीटा, चलेगा। कॉसेक पाई माइनस थीटा मतलब कॉसेक पाई माइनस थीटा मतलब कॉसेक थीटा, और इसका स्क्वायर है भैया, इसका स्क्वायर है, इनटू सेक पाई प्लस थीटा मतलब माइनस में सेक थीटा, इसका स्क्वायर है, डिवाइडेड बाई साइन थीटा। बोलो सबको समझ में आ गया था, हाँ या ना बता दो। आ जाओ, देखो माइनस में साइन थीटा का क्यूब मतलब माइनस में साइन क्यूब थीटा, भाई कितना? साइन स्क्वायर थीटा, दिख रहा है यहाँ पे। ये कितना दे बताना? कॉस क्यूब थीटा, डिवाइडेड बाई ये कितना दे बताना? साइन का क्यूब थीटा, चलेगा। यहाँ पे माइनस में tan थीटा, भाई कितना? कॉसेक स्क्वायर थीटा, यहाँ पे ये माइनस का स्क्वायर है ना, सेक थीटा, भाई कितना? साइन थीटा। अब ध्यान से सुनो यार, कुछ कट रहा है तो काट दो, इसके साथ ये कटा, और कुछ नहीं सर, माइनस इंटू माइनस प्लस में क्या बच रहा बताएंगे? कॉस का क्यूब थीटा, और ये कितना हो जाएगा बताना? इंटू tan थीटा इंटू सेक थीटा, यही दिख रहा है आपको? अच्छा कहाँ? सेक का स्क्वायर हो गया यार, सेक स्क्वायर थीटा, और कुछ यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा, ये एक आराम से सेक स्क्वायर थीटा है ना, इंटू साइन थीटा, दिख रहा है? और देखो साइन स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा 1, ये कितना हो जाएगा? कॉस क्यूब थीटा। अब सबको साइन और कॉस में बदलो तो tan थीटा क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा बाई कॉस थीटा, दिख रहा है? ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा को 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा, और ये कॉसेक स्क्वायर थीटा ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा, भाई कितना? साइन थीटा। देखो तो कुछ कट रहा है क्या? ओहो कुछ गड़बड़, ओहो यहाँ का साइन, हाँ डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर थीटा, इसके साथ ये कैंसिल, इसके साथ ये कैंसिल, ये इसके साथ ये कैंसिल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ध्यान से सुनेंगे, आइए देखते हैं। मिटा दे इधर, देखेंगे क्वेश्चन को। सुनो ध्यान से, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, सीरीज इस टाइप का सीरीज दिए जा रहे हैं, और भी मान लेते हैं कभी 4 टर्म रहेगा, कभी 6 टर्म रहेगा, कभी 8 टर्म रहेगा, कभी 10 टर्म रहेगा, कभी 7 टर्म रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। आप ना इसको आधा करो, 4 टर्म है तो कितना करोगे? 2 2,
यदि 6 टर्म रहता तो 3 3, 7 टर्म रहता तो 4 3, समझ में आया? 8 टर्म रहता तो 4 4। पहले टर्म को आधा करो, कितने टर्म दिख रहे? 4 दिख रहे। आधा को इधर रहने देते, आधा के बाद वाले के बारे में सोचना है। कैसे सोचेंगे? π/6 है, π/6 है, 5π/6। याद कीजिए हम रेडियन में खेल सिखाए थे कि नहीं सिखाए थे? 5π/6 को क्या आप लिख सकते हो? किसके नियरेस्ट है 5? 6 के, तो पाई माइनस π/6। बोलो हाँ या ना, लिख सकते हो कि नहीं? इसी टाइप से 2π/3 को किसके नियरेस्ट होगा? पाई माइनस π/3। लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? उसके बाद ये दोनों को छोड़ देना है, लास्ट का 2 टर्म या 6 टर्म रहता है तो लास्ट का 3 टर्म के बारे में सोचना है। और जैसे सोचेंगे तो आपको हर बार इस टाइप का क्वेश्चन में ऐसे देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? देखें यहाँ से, ये पहला 2 टर्म को एज यूजुअल रहने देते हैं यहाँ पे, और ऐसे क्यों छोड़ रहे हैं? क्योंकि 90 डिग्री से छोटा है। ये भी तो हम बताए थे, ये फंडा भी तो बताए थे, 90 से जो छोटा है उसको रहने देना। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस में कॉस, याद करो, पाई माइनस में π/3। बोलो हाँ या ना, हाँ या ना? अच्छा, 1 प्लस में इसको क्या लिखेंगे? कॉस। जल्दी बताओ, पाई माइनस में π/6। किसी को कोई दिक्कत है, परेशानी है तो बताएं। किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी है तो बताएं। अच्छा, कॉस पाई माइनस थीटा मतलब कितना होता है? माइनस कॉस थीटा। किसी को कोई परेशानी है? तो स्टार्टिंग में ही आज को बताए थे, कॉस पाई माइनस थीटा मतलब माइनस कॉस थीटा, साइन पाई माइनस थीटा मतलब साइन थीटा, tan पाई माइनस थीटा मतलब माइनस tan थीटा। बोलो हाँ या ना? बताए थे ना भाई? आ जाओ। तो यहाँ पे ये वाला वैल्यू 1 प्लस में कॉस π/6, ये 1 प्लस में कॉस π/3। भैया इसका वैल्यू क्या होगा? 1 माइनस में कॉस π/3। बोलो हाँ या ना? अच्छा, ये 1 माइनस में कॉस π/6। समझदार हो क्या? a प्लस बी, a माइनस बी, a प्लस बी, a माइनस बी। देखो 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 क्या होगा, सुनना ध्यान से, सुनो 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 सुनो। a प्लस बी, a माइनस बी कितना हो जाएगा? a माइनस में a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर। बोलो हाँ या ना? अच्छा, यहाँ पे 1 माइनस में कॉस स्क्वायर π/3। वेट वेट वेट, इसका मतलब साइन स्क्वायर π/6, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा, तो यहाँ पर भी अरे बोल दे भाई, साइन स्क्वायर। अच्छा, इसका वैल्यू सर 1/2 √3। भावना में नहीं बहना भाई, 30 डिग्री। इसका वैल्यू √3/2 का स्क्वायर। फाइनल आंसर 1/4 इंटू 3/4, आंसर विल बी 3/60। समझदार हो? नोट कर ले और दूसरा क्वेश्चन का तैयारी करें।